ना हुआ एडजस्ट तो फिर क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ऐसे ही चलता रहेगा। बट सो ऑन से आगे बढ़े, बट नो स्पेकुलेशन लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड टू मोर देन 6 tax year immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। अगर स्पेकुलेशन लॉस आ गया 2009 में तो ये कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 में अगर लॉस आया है स्पेकुलेशन बिजनेस में तो 6 इमीडिएटली सक्सीडिंग टैक्स ईयर तक उसे एडजस्ट किया जा सकता है। यानी कि 9 के लॉस को 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक एडजस्ट किया जा सकता है। और ये अगर एडजस्ट भी होगा तो किसके अगेंस्ट होगा? स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। तो कोई ज्यादा इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट नहीं है। सिंपल बात है कि स्पेकुलेशन इनकम, स्पेकुलेशन बिजनेस को ऑर्डिनरी बिजनेस से अलहदा तस्वर किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स को इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर ही क्लासीफाई किया जाएगा। तीसरी बात, अगर कोई कॉमन एक्सपेंसेस है स्पेकुलेशन के और ऑर्डिनरी के, उनको आपस में क्या किया जाएगा? अपोर्शन किया जाएगा। अगर इसके स्पेकुलेशन में कोई लॉस आता है तो वो स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट किया जाएगा। और अगर वो लॉस एडजस्ट नहीं होता तो वो अगले सालों में कैरी फॉरवर्ड होगा और एडजस्ट होगा स्पेकुलेशन की इनकम के अगेंस्ट ही। और अगर स्टिल एडजस्ट नहीं हो पाता तो वो मैक्सिमम कितने सालों तक कैरी फॉरवर्ड होगा? 6 साल। तो ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप कहें कि बहुत ज़्यादा मसले वाली बात हो। हाँ, एक सेपरेट हेड है लेकिन चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है। अब ऊपर आए जरा, स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है? हाँ जी, हेड एक ही होगा, हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ही होगा। तो वो दोनों काम कर सकता है ना। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस लिख देंगे ऑर्डिनरी, उसके आगे लिख देंगे इनकम कितनी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस में लिख देंगे स्पेकुलेशन, उसकी आगे लिख देंगे। ऐसा थोड़ी है कि वो एक ही करेगा, हो सकता है दोनों काम कर रहा हो। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑर्डिनरी के आगे उसकी इनकम लिख देंगे और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन के आगे उसकी इनकम लिख देंगे। ठीक है? नहीं, सिंपल आप लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपने डाला यहाँ पे लिख देंगे आप ऑर्डिनरी और यहाँ लिख देंगे स्पेकुलेशन, बस। उसकी इनकम इसके आगे, इसकी इनकम इसके आगे, सिंपल। अच्छा जी, स्पेकुलेशन बिजनेस होता क्या है? स्पेकुलेशन में याद रखनी है कुछ बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक इसको नॉर्मल बिजनेस से सेपरेट करती है। स्पेकुलेशन वैसे अगर आम लैंग्वेज में देखा जाए ना तो स्पेकुलेशन कहते हैं जो शर्त लगा देना, जुआ खेलना, ठीक है, स्पेकुलेट की टर्मिनोलॉजी में से इस्तेमाल किया जाता है। तो ये नॉर्मली इसको इस आम लैंग्वेज में ये कहा जाता है। एक बात जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन बिजनेस है, इसमें कभी भी जो अंडरलाइन प्रोडक्ट होती है उसकी डिलीवरी नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है कि मैं आपसे गंदम खरीदूंगा, ठीक है, आज मैं आपसे गंदम इतने की खरीद लूंगा, और 3 माह बाद वो गंदम बेच देता है। तो याद रखनी है आपने बात कि गंदम की डिलीवरी कहीं नहीं होती। ऐसा नहीं होगा कि वो गंदम को डिलीवर करेगा। वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, आज खरीद के कल बेच देगा, तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस बस उसकी अकाउंटिंग है। तो स्पेकुलेशन क्योंकि जुआ है, ठीक है, तो स्पेकुलेशन कहते हैं ये है कि पर्ची पे काम चल रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट किधर है? प्रोडक्ट किसी को पता ही नहीं है, प्रोडक्ट किसी को भी नहीं पता, बस पर्चियां चल रही है कि यार आपको इतनी चीज़ इतने की दे दी, बस ठीक है। उसने वही पर्ची उठाई और वो पर्ची उठा के उसने आगे किसी और को इतने की चीज़ उतने की दे दी,
और अपना नफा साइड पे रख लिया। सही है, वो चीज किधर है, चीज कोई नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो एक्चुअल डिलीवरी इसके अंदर नहीं होती। पहला पॉइंट इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो हमेशा याद रखना है एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द कमोडिटी, अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटी, वो इसके अंदर नहीं होती। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि जो आप अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना, अगले 2-3 माह बाद उसी को रिवर्स करना है। उसी को क्या करना है, रिवर्स करना है। आज आपने बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, तो 2 माह बाद आप क्या करेंगे, सेल का कॉन्ट्रैक्ट। सही है, आज आपने सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो 2 या 3 माह बाद आप क्या करेंगे, परचेज का करेंगे। तो पहली बात ये कि अंडरलाइंग प्रोडक्ट की डिलीवरी नहीं होगी इसके अंदर। दूसरी बात ये कि जो आपने कॉन्ट्रैक्ट अभी करना है उसका रिवर्स कर लेना आपने बाद में। आज परचेज है तो बाद में सेल है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या होता है, तीसरे पॉइंट के अंदर इसके अंदर जो चीज आती है वो ये आती है कि आज तो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया बाय का, वो कॉन्ट्रैक्ट किया आज की डेट पे, जो 2 या 3 महीने बाद आपने रीपरचेज किया, सेल किया, वो आपने उस दिन की डेट पे करना है, रेट पे करना है। मिसाल के तौर पे 1 अगस्त को आपने बाय की प्रोडक्ट, आप 1 अगस्त पे ही खड़े हैं, तो 1 अगस्त को आपने बाय की प्रोडक्ट 1000 रुपये की पर केजी का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। सही है, अब आपने उसी पार्टी के साथ, मतलब ए था, ए और बी, ए ने बी से बाय किया कि मैं आपसे वीट बाय कर रहा हूं 1 अगस्त को 1000 पर केजी के लिहाज से, ठीक है, क्वांटिटी भी तय हो गई कि जी 10,000 केजी लेंगे, 10,000 केजी ऑफ वीट 1 अगस्त को। साथ ही साथ इसके रिवर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। अभी ए कह रहा है कि मैं आपसे बाय कर रहा हूं बी से 10,000 किलो वीट, कितने की, 1000 रुपये पर केजी। बी कहता है ठीक है, 3 माह बाद मैं तुमसे ये बाय कर लूंगा, 3 माह बाद मैं तुमसे ये बाय कर लूंगा। यानी कि ए ने पहले बाय का कॉन्ट्रैक्ट किया, अब ए किसका कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सेल का। तो 3 माह बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर को ए जो है वो सेल का कॉन्ट्रैक्ट कर देगा बी के साथ। किस रेट पे, ये वो रेट होगा जो कि 1 अक्टूबर को प्रिवेल कर रहा होगा, ये वो रेट होगा जो कि 1 अक्टूबर को प्रिवेल कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बात इसमें याद रखनी है। अब जब मिसाल के तौर पे वो इसको बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यार मैं आपको सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं आपको सेल करूंगा, 1 अक्टूबर को पहुंचे तो रेट हो गया 1200 पर केजी, तो ए को क्या हो गया, फायदा हो गया ना। ए ने 1000 रुपये में बी से खरीदी और बाद में 3 माह बाद 1200 में बी को बेच दी, तो ए को 200 रुपये पर केजी का क्या हो गया, गेन हो गया। अब ये अब ना उसने 10,000 केजी वीट उठाई, ना 10,000 केजी वीट वापस रखी, बस ये कॉन्ट्रैक्ट किया यहाँ परचेज का, उसको रिवर्स किया सेल का, और 200 पर केजी मल्टीप्लाई बाय 10,000 केजी, 2 लाख रुपए, 20 लाख, 2 मिलियन का गेन लिया और घर चला गया। सही है। तो यहां पे जो चीजें, 3 बातें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि अंडरलाइन जो प्रोडक्ट है, अंडरलाइन प्रोडक्ट है, इसकी डिलीवरी नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो बाद में उसी का रिवर्सल कर रहे होते हो। और तीसरी बात, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया उस दिन का तो रेट पता होता है,
लेकिन जो रिवर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट का रेट होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू का रेट होता है, जिस दिन का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली उस दिन क्या रेट चल रहा है। तो ये 3 इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी इसको मजीद कल एक छोटी सी एग्जाम्पल के साथ करेंगे।